हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के टॉपिक में संगीत वाद्य यंत्र और उसके वादक का सीरीज 2 क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इसमें हम लोग हल करने वाले हैं, देखेंगे एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है इसमें। तो चलिए हम लोग एक एक सवालों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपका ऐसे अगर प्रश्न आ जाएंगे तो 1 नंबर आपका पक्का है, क्योंकि इस विषय से हमेशा ही 1 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों, चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हारमोनियम। दोस्तों, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चित्र के माध्यम से अत्यधिक इसमें ऐड किया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, अरविंद पारिख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, अरविंद पारिख का संबंध सितार से है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 रहेगा दोस्तों, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, ये सितार वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, उस्ताद विलायत खान आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। चलिए प्रश्न संख्या चौथा रहेगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो दोस्तों, यहाँ पर आप सीधे तौर पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है, और ये माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। तो ये क्या बजा रहे हैं? तो दोस्तों, यह है बीड़ा, ये बीड़ा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बीड़ा बजाते थे। प्रश्न संख्या 5 है, रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों, यह मृदंगम है। पिछले सीरीज 1 वीडियो में मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि मृदंगम का जो आकार होता है कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। ढोलक और पखावज और मृदंगम ये सब कुछ अलग अलग होता है, तो इस प्रकार का इसमें आकार होता है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन सी मृदंगम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6 है, संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आमतौर पे सीधे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये ड्रम वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, चित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है ताकि आप पहचान कर सकें। यदि चित्र नहीं होगा तो ये प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा, तो ध्यान देते हुए चलिएगा। आगे बढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा वादक सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, ये है अन्नपूर्णा देवी। तो ये गायन जो इनका है सुरबहार वाद्य यंत्र ये इस्तेमाल करती हैं, इनसे संबंध रखती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8 है, अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का वादन में निपुण थे? दोस्तों, ये देख करके आपको अनुमान लगाना है कि ये क्या बजा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वाद्य यंत्र को दोस्तों बोलते हैं रबाब। बहुत लोग वीणा, सारंगी ऑप्शन बहुत लोगों का गलत होता है इसमें। टेट हो चाहे सीटेट हो चाहे कुछ भी हो प्रतियोगी परीक्षा, अक्सर लोग गलत कर देते हैं कि ये, चूंकि जानकारी नाम के आधार पर भी रखना है कि तानसेन क्या बजाते थे। चित्र देख करके ये अनुमान सिर्फ लगाया जा सकता है, लेकिन असली तो आपको ज्ञान रखना होगा। तो तानसेन रबाब बजाते थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये तबला वादक रहे हैं, तो ऑप्शन सी तबला हो जाएगा। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? दोनों ही फेमस वादक हैं, तो नंदनी और रागिनी देख सकते हैं। नंदनी और रागिनी, इनके हाथ में क्या है दोस्तों, ये क्या बजाती हैं? तो दोस्तों, ये दोनों की जोड़ी जो है वायलिन प्ले करते हैं, तो वायलिन प्ले करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11 है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों, सुल्तान खान जो हैं वे हैं सारंगी से, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संगीतकार पंडित तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों, ये हारमोनियम प्ले करते हैं, तो हारमोनियम से इनका संबंध है, सीधा संबंध है किसका? तो पंडित तुलसीदास बोरकर का, हारमोनियम से, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों।
प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध शहनाई वादक थे? तो दोस्तों हमारे भारत के कोहिनूर हैं डॉक्टर बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, शास्त्रीय संगीत टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो चित्र के माध्यम से अनुमान आप लगा सकते हैं दोस्तों। आपको जानकारी भी रखना है दोस्तों कि ये बांसुरी बजाते थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। 15 है दोस्तों, संगीतकार शिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? चित्र देखते ही आप अनुमान लगा लिए होंगे दोस्तों, लेकिन यदि चित्र न दिया रहे तो आपको ज्ञान रखना है ये बांसुरी प्ले करती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। 16 है, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों जो बिंदा खान है वे सारंगी प्ले करते थे, सारंगी बजाते थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं संगीत के बारे में भी बताऊंगा और किस वाद्य यंत्र में क्या विशेषता होती है वो सब भी जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो पे एकदम बने रहिए, बीच बीच में प्रश्न जो आएंगे तो मैं उल्लेख करते रहूँगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 है, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों युग्म आपको गलत यानी पेयर यानी संगीतकार और उसके वाद्य यंत्र बताना है। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई, तो ये तो ऑप्शन सही है, युग्म सही है दोस्तों। हमें बताना है कौन सा गलत है, तो एक नहीं, एक गलत होगा, एक पेयर, तो ऑप्शन ए तो सही यानी कि पेयर सही है। और आगे देखते हैं कि जो प्रश्न संख्या 17 का जो है ऑप्शन सभी को मिलाते हैं। तो दोस्तों पंडित राम नारायण जो हैं वे सरोद प्ले करते थे, तो नहीं, ये सरोद नहीं प्ले करते हैं। एन राजम जो है वायलिन प्ले करते हैं, तो हाँ। पंडित रविशंकर सितार, तो हाँ। तो दोस्तों ये हमारा जो आंसर है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट सही हो जाएगा आंसर। 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संगीतकारों और उसके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? तो के वैद्यनाथन सितार, ये सितार नहीं बजाते थे दोस्तों, ये सरोद बजाते थे। जो के वैद्यनाथन जो हैं ये सरोद बजाते थे दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी कि हमारा यही ऑप्शन युग्म जो गलत है, जोड़ी गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों पेयर जो है गलत है, तो दोस्तों कुमार गर्धव जो है ये गिटार नहीं बजाते थे, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये युग्म गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा हुआ नहीं है? यानी 3 लोग दोस्तों इसमें संतूर बजाते हैं और 1 लोग नहीं बजाते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर उस्ताद अमजद अली खान जो हैं वो तबला वादक हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? यानी कि 3 लोग सितार बजाते हैं दोस्तों और 1 लोग सितार नहीं बजाते हैं, एक, तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर देखना है। देखिए पंडित शिव कुमार जो शर्मा है दोस्तों, ये सितार नहीं बजाते हैं, ये सितार नहीं बजाते हैं, ये बजाते हैं दोस्तों संतूर, संतूर बजाते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों 22 है, हाफिज अली खान बंगस घराने के कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोद, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23 है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध क्या थे? यानी कौन से वादक थे? तो दोस्तों ये वादक थे कि शास्त्रीय गायक थे? तो ये दोस्तों करेक्टली एकदम शास्त्रीय गायक थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध गायक थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 24 है, एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से जुड़ी है? तो दोस्तों ध्रुपद शैली जो है वो विष्णुपुर घराने से जुड़ी हुई है, विष्णुपुर घराने से जुड़ी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 25 है, टी.एन. राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो दोस्तों जो टी.एन. राजरत्नम पिल्लई जो हैं वे हैं नादस्वरम के वादक। नादस्वरम दोस्तों, नादस्वरम क्या होता है?
जैसे शहनाई होती है तो शहनाई ऐसे आती है, ऐसे करके ऐसे रहती है, उसका आकार कुछ यूँ रहता है दोस्तों। और शहनाई में ऐसे जा कर के ये नुकीला हो जाती है। और नादस्वरम जो होता है ऐसे एकदम सीधा रहता है दोस्तों, ऐसे कुछ इस प्रकार की रहती है नादस्वरम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। टी एन राज रत्नम पिल्लई नादस्वरम के वादक थे। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ये सारंगी बजाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर रहेगा, सारंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये रुद्रवीणा बजाते हैं। जो रुद्रवीणा, असद अली खान जो हैं रुद्रवीणा बजाते हैं। अब उल्लेख करते हैं दोस्तों कि रुद्रवीणा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। रुद्रवीणा एक तार वाला वाद्य यंत्र है। रुद्रवीणा सागौन की लकड़ी और धातु और कट्टू और बांस से बना होता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न अभी आएंगे। आगे आने वाले प्रश्न में इसी तरह से उल्लेख मैं करूंगा। तो ये ध्यान देना है कि ये सभी जो बातें हैं रुद्र वीणा से संबंधित हैं। चलिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका, रुद्र वीणा, असद अली खान रुद्र वीणा। 28 है। तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों तोताराम शर्मा जो हैं वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पखावज। पखावज, देखिए दोस्तों ये वाद्य यंत्र पखावज है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 29 है दोस्तों। संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अभी अभी मैंने जिक्र किया था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संतूर। और दोस्तों सीरीज 1 में मैंने बहुत ही अच्छा उल्लेख किया है, आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं। 30 निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? दोस्तों फिगर के अनुसार दो चीज आप देख सकते हैं, ये चेहरा कि ये जो है मोहन वीणा जो वाद्य यंत्र है उसके आविष्कारक हैं, और हाथ में ये मोहन वीणा है। अब देखते हैं ये कौन है। तो दोस्तों ये हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। यानी इनके संबंध में दो प्रश्न बनते हैं कि पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के आविष्कारक हैं, और मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? तो पंडित, ऐसे ही प्रश्न बनकर आएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। 31 निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों ये सेम प्रश्न है, पंडित विश्व मोहन भट्ट। 31 है। भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाला देवी माना जाता है? तो दोस्तों देवी सरस्वती को हिंदू धर्म में वीणा पाणिनी बोलते हैं, वीणा धारण करने वीणा धारणी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 32 है। बोबिली वीणा एक राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। बोबिली वीणा क्या होता है दोस्तों? तो पहले देखेंगे किस राज्य के हैं, आंसर देखेंगे हम लोग। तो ये है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश राज्य में बोबिली वीणा एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अब आते हैं, देखते हैं बोबिली वीणा होता क्या है। तो बोबिली वीणा आंध्र प्रदेश राज्य के एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इस वीणा का आविष्कार आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के बोबिली नामक स्थान से हुआ है, इसलिए इस वीणा का नाम बोबिली वीणा रखा गया। 2021 में बोबिली वीणा को भारत सरकार से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है दोस्तों। तो ये बहुत ही बोबिली वीणा के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। याद रखिएगा किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है, ये प्रश्न आ सकता है। तो आंसर होगा बोबिली वीणा, जो आंध्र प्रदेश से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 33 है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिली वीणा सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाने वाला बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अभी भी मैंने जिक्र किया है, याद रखिएगा ये कैसे, इसमें क्या इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जीआई टैग मिला है इसको, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोबिली वीणा में किस प्रकार की लकड़ी से उसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। तो दोस्तों कटहल की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है बोबिली वीणा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मैंने यहाँ पर हिंट दिया है दोस्तों नोट में कि बोबली वीणा कटहल की लकड़ी के एक टुकड़े से बनाई जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ठोस वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। तो दोस्तों यह देखा जाए तो जो घन वाद्य यंत्र है दोस्तों, यह एक ठोस वाद्य यंत्र है। इसमें देखेंगे कि ठोस वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। घन क्या होता है दोस्तों? हथौड़े जैसा, आमतौर पर स्ट्राइकर या हथौड़े से बजाए जाते हैं। ये वाद्य यंत्र निश्चित स्वरों को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, जो एक राग बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग सीमित है, बहुत कम इस्तेमाल होता है दोस्तों। यानी कि ये आपका प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि कौन से वाद्य यंत्र को बहुत ही निम्न स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो ऑप्शन होगा घन वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर आपका हमें मोटिवेशन देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 रहेगा, तत्वाद्य क्या है? दोस्तों तत्वाद्य यंत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार वाद्य है ये। अब इसका हम लोग उल्लेख करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे? तो देखते हैं कि तत्वाद्य क्या कहलाता है कि एक तार या तार के कंपन से स्वर ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे वीणा, सितार, सारंगी। इसमें एक तार रहता है, जैसे एक तारा, तार वाला एक तार, एक तार वाला एक तारा, वो भी एक वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा दोस्तों, तत्वाद्य। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघात वाद्य नहीं है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ताल या आघात वाद्य नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोद। सरोद जो है दोस्तों ताल या आघात वाद्य नहीं है। अब ध्यान से देखना है, सरोद वीणा परिवार का ही एक तार वाला यानी तार वाला वाद्य यंत्र है। तो इस पर हम लोग को प्रहार नहीं करना पड़ता है, यानी किसी ड्रम स्टिक से या फिर किसी स्टिक से पीटना नहीं पड़ता है, सिर्फ ये वीणा जैसे ही इसका उपयोग होता है। तो सरोद जो ऑप्शन है। जबकि घटंग में देखिए दोस्तों, घटंग में क्या होता है कि घड़ा होता है, इस पे पीटना पड़ता है। और तबला में देखते हैं दोस्तों, तबला में भी पीटना पड़ता है। और मृदंगम जो होता है दोस्तों, ये भी मृदंगम ऐसे होता है, ढोलक के ही जैसे होता है और मृदंग होता है, तो इसमें भी प्रहार करके मारना पड़ता है खाली हाथ से। लेकिन सरोद में एक तार वाला होता है। तो सरोद ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं अधिक से अधिक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने का प्रयत्न करूँ, ताकि एक भी अगर प्रश्न इसमें से आ जाए तो छूटे नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप निश्चिंत होकर के 1 नंबर जरूर प्राप्त कर लें। आगे बढ़ते हैं। घटम क्या है? दोस्तों अभी अभी मैंने बताया कि घड़ा, यानी कि अगर आप ऑप्शन पढ़ के तुरंत ही पता कर सकते हैं कि घटम एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है, जिसका उपयोग ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन ए घटम क्या है? तो एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 38 निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्रों प्रहार द्वारा बजाए जाने वाला से जुड़ा है। तो दोस्तों ताल यानी कि ताल वाद्य यंत्र में क्या होते हैं दोस्तों? घटम यानी पीट कर बजाने वाला, मृदंगम, तबला, डमरू और झांझ, ये सब में बल लगाकर पीट कर बजाया जाता है। तो इन सब में कौन जो है दोस्तों, कौन ताल वाद्य यंत्रों से प्रहार से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित अयोध्या प्रसाद जुड़े हैं। बाकी ये सब कोई ना कोई सारंगी, सितार ये सब लोग बजाते हैं, तो ये इनमें से हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यानी शादी ब्याह में क्या मनाया जाता है, बजाया जाता है ये? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, शहनाई आप हमेशा ही देखते हैं, जैसे ही आप मंडप में सामने से प्रवेश करेंगे तो शहनाई वादक लोग बैठे रहते हैं, कभी कभी आपको दिखाई देगा। ये मंगल गान और मंगल वाद्य यंत्र कहे जाते हैं। शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल जरूर होता है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रकार से। 40 है, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको यहाँ दिखाया दोस्तों, आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि कितने होते हैं। अगर पिक्चर नहीं भी रहता है दोस्तों, तो आप इसमें ऑप्शन बी 7 करेक्ट आंसर रखेंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी आप देख सकते हैं 4 4 8 9 दिया इसमें, लेकिन 7 होता है।
तो अगर देखेंगे तो 7 चित्र हमेशा ही रहते हैं कॉमन, किसी में विशेष जगह पर डमी भी दिया रखता है, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन डिजाइन के रूप में दे सकते हैं लोग। तो 7 एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 41 है, बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? दोस्तों, सुशील वाद्य जो होते हैं, बांसुरी वाद्य जो है सुशील वाद्य के श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 42 है, एक मुड़ी हुई बांसुरी कामाइचा किस राज्य की मंगनियारों द्वारा बजाई जाती है? मंगनियार क्या होते हैं दोस्तों? ये एक जनजाति होती है। तो कहाँ से कमाइचा किस राज्य के मंगनियारों द्वारा बजाई जाती है? तो राज्य का नाम बताना है आपको दोस्तों। ये राजस्थान राज्य है दोस्तों, वहाँ से ये सभी प्राप्त होते हैं, ये उनके द्वारा बजाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 43 है, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? दोस्तों, किस श्रेणी में आता है इसका ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन कौन सी श्रेणी है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिया है इडियोफोन्स में आते हैं, ये इडियोफोन्स जिसमें झाल वगैरह आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। 44 होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है? एक तार वाला, मैंने आपको अभी पीछे जिक्र किया है, जो बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा अधिकांश महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने आपको बताया था एक तार वाला एक तारा बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इसलिए बातों को ध्यान से सुना कीजिए दोस्तों। पूरी वीडियो में अगर आ रहे हैं तो एक एक चीज़ों को ध्यान से हम लोग इसमें रखते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ मिस ना हो। पूरी वीडियो देखिए। 45 होगा, एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुशील वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? तो सांप को पकड़ने वाले सपेरे जो होते हैं क्या लेके घूमते हैं दोस्तों? तो वो बीन लेके घूमते हैं। अब वो बीन क्या होता है कि एक खोखली लौकी में बांस के 2 पाइप लगाकर भी बजाया जाता है सपेरों द्वारा, तो वो जाने वाला सुशील वाद्य यंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 46 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त वाद्य संगीत है? एक तार वाला। अब एक तारा तो है लेकिन उसके अलावा और भी तो है, तो उसको भी तो जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो 46 का प्रश्न का जो जंतर होता है, एक वाद्य यंत्र है जो एक तार वाला है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंतर। 47 होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसमें एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण ने लोकप्रिय बनाया है और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? वो क्या चीज़ है दोस्तों? तो वो है सारंगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, सारंगी, जिसको इंटरनेशनल स्तर पर पंडित राम नारायण ने लोकप्रिय बनाया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र चिंकारा किस तरह वाला एक वाद्य यंत्र है? चिंकारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, किस तरह का है चिंकारा, नाम है उस वाद्य यंत्र का, लेकिन किस तरह है, क्या आकार है, कैसा दिखता है, ये सभी चिंकारा के बारे में है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह तार वाला एक वाद्य यंत्र है, इसमें कई तार होते हैं और यह चिंकारा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, तुंगबुक किस राज्य का एक लोक संगीत वाद्य यंत्र है? तुंगबुक, नाम याद रखिएगा दोस्तों, तो यह सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक संगीत वाद्य यंत्र है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा दोस्तों। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र असम से है? तो दोस्तों, असम से जो संगीत वाद्य यंत्र है, निम्नलिखित में से सिर्फ इसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से ही आपको बताना है कि असम का संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा दोस्तों, पेपा नाम का जो वाद्य यंत्र है वह असम से है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 51 है दोस्तों, औपचारिक नृत्यों के दौरान पुजारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य पोनु योक्सी किस राज्य में है? तो दोस्तों, यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित, वहाँ के पंडितों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा एक तलवार जैसा वाद्य पोनु योक्सी इस्तेमाल किया जाता है वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रश्न संख्या 52 है दोस्तों, खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों यह मिजोरम का एक संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 53 है, पेना नामक पारंपरिक बंधन साधन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है मणिपुर से दोस्तों। तो मणिपुर से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कसाले किस राज्य का एक संगीत वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कसाले जो है वह गोवा का एक संगीत वाद्य यंत्र है, गोवा का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 55 है और अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सुंदरी किस राज्य का लोक संगीत वाद्य यंत्र है? सुंदरी जो है दोस्तों वह गुजरात का प्रसिद्ध लोक संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे सीरीज दूसरा का संगीत वाद्य यंत्र और उसके वादक जो हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज रही है दोस्तों। दोनों ही सीरीज बहुत अच्छी है, आप दोनों ही वीडियो को अच्छे से देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो अपलोड होगी। वीडियो की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, सुबह 6 बजे जो होती है दोस्तों वो करेंट अफेयर की होती है। शाम को जो 6 बजे, जो शाम को 3 बजे होती है दोस्तों वो विषयवार वीडियो होती है। और 7:15 पर जो वीडियो होती है दोस्तों वह 30, 40, 50 जीके एमसीक्यू की होती है। तो डेली 3 वीडियोज़ अपलोड होती है दोस्तों प्रतिदिन। आपकी विषयवार से होती हैं, तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त वीडियोज रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।